तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एनालिसिस वीडियो ऑन ट्रेड विद वरुण। बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस कर लेंगे आने वाले वीक के लिए, और कल के लिए क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती है वो देख सकते हैं हम। तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं हम वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे तो ये ट्रेंड लाइन आपको पता ही है, काफ़ी टाइम से ये ड्रॉ की हुई है। फिलहाल के लिए इस ट्रेंड लाइन को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे है, आपने देख लिया क्या ट्रेंड बन रहा है। एक मेजर ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे। अभी हम इसको और डीपली जब एनालिसिस करेंगे, तब कुछ और लेवल्स निकल के आएँगे, तो कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए मैंने ये हटा दिया है। बट चार्ट मैं शेयर कर दूँगा इंस्टाग्राम पे, ठीक है? अभी हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं बैंक निफ्टी को, ठीक है? बैंक निफ्टी में मुझे क्या दिख रहा है, एक क्लियर एम पैटर्न। एम पैटर्न के बाद मुझे यहाँ पे अब मेरे एम पैटर्न का रीटेस्ट मिल चुका है। पहली चीज़ बहुत सिंपल तरीके से दिख रहा है, मुझे मेरे एम पैटर्न का यहाँ पे एक रीटेस्ट जो है वो मिल चुका है। पॉसिबिलिटी है इस लाइन तक भी एक मुझे यहाँ पे एक इस रेंज के आसपास और थोड़ा-सा मार्केट पुश करे, देन यहाँ से दोबारा फॉल कर सकता है, ठीक है? एक पॉसिबिलिटी मेरे को यहाँ पे ये दिख रही है। इस पॉसिबिलिटी की प्रोबेबिलिटी कितनी है हम वो आगे डिस्कस करेंगे। क्या ग्लोबल सेंटिमेंट चल रहे हैं? क्या छोटे टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन बन रहा है? मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर जो है कितना चेंज किया है, ठीक है? तो अभी के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं मेरे, वो मैं पहले मार्क कर लेता हूँ, ठीक है? एक लेवल मेरा हो गया ये जो प्रीवियस सपोर्ट था मार्केट का, ठीक है? व्हिच इज़ 43,318, 320 भी आप राउंड फिगर में मार्क कर सकते हैं, ठीक है? दूसरा लेवल जो मेरे को दिख रहा है, वो ये होगा, क्योंकि अगर मैं जब डेली टाइम फ्रेम पे जाऊँगा तो मेरे को ये लेवल थोड़ा और स्क्वीज़ करना पड़ेगा, ठीक है? जो ये वाली लाइन है, ये थोड़ा और स्क्वीज़ होगी, ऊपर आएगी, तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? तो अभी मेरे को दिख रहा है कि मार्केट ने एक बहुत ही अच्छी इनसाइड बार बना दी है, ठीक है? अगर आपको याद होगा तो पुल बैक वाली वीडियो में मैंने बताया था कि मुझे इनसाइड बार वीकली टाइम फ्रेम पे मिल सकती है। क्यों मिल सकती है? क्योंकि एक वीकली टाइम फ्रेम पे जो बड़ी कैंडल आई है, इसके बाद मार्केट होल्ड करना स्टार्ट कर सकती है, ठीक है? अपने आप को होल्ड करेगी, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, ठीक है? एंड देन मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है तो हमें नेक्स्ट आने वाले टाइम पे ये लेवल्स भी दिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? तो इन लेवल्स पे भी हमें लाइक 38,000 39,000, बट इतना बड़ा फॉल आने के लिए ना मार्केट को रीज़न चाहिए, वो भी स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए। देखो, जब भी मार्केट को फॉल करता है ना, तो उसको एक न्यूज़, एक रीज़न, एक मतलब बड़ा रीज़न चाहिए, मार्केट को इतना बड़ा फॉल करने के लिए। मार्केट डायरेक्टली कभी इतना बड़ा फॉल नहीं दिखाएगी आपको कि हाई से लेके इतना मार्केट डाउन आ गई। हम इसको कह सकते हैं कि एक मार्केट ने करेक्शन दी है, ठीक है? एंड एम पैटर्न है, नो डाउट। बट हाँ, ग्लोबल सिनेरियोज़ कहीं न कहीं थोड़े नेगेटिव तो हैं, वो हमें अवॉइड नहीं करने चाहिए, ठीक है? तो अभी इनसाइड बार मुझे यहाँ पे दिख चुकी है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हम वो डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। हमें देखना है कि इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या है, कहाँ से ट्रेड हो सकता है, आने वाले वीक में किस तरह से प्लान होगा। बड़े टाइम फ्रेम पे अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे बोलूँ, तो मुझे मार्केट नेगेटिव दिख रहा है अभी भी। मैं अभी बुलिश नहीं हूँ मार्केट, ठीक है? यहाँ पे बेयरिश हूँ बहुत ज़्यादा? नहीं। अभी इस जो मार्केट अभी जिस एरिया में ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे ना काफ़ी वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट में। नो डाउट यहाँ पे मुझे काफ़ी वॉलेटिलिटी मिलेगी, ठीक है? मैं प्रीवियस लेवल हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है? तो जो बड़े लेवल पे हमने देखा, अब यहाँ पे एक हमें तो दिखा वहाँ पे एक रीटेस्ट, ठीक है? क्या मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ एक डब्ल्यू पैटर्न? क्या मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ एक डब्ल्यू पैटर्न? अब देखिए, मार्केट ने पहला पुल बैक दिया, दूसरा पुल बैक दिया, और मार्केट लगातार किस तरह से मार्केट ट्रेड कर रहा है देखो। डोजी, डोजी। तो अगर मैं टाइम छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊँ, मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे कहीं भी जाना डिसाइड नहीं कर पा रहा 3 दिन से। सीधा-सीधा ये बोल सकता हूँ, गैप अप गैप डाउन हुआ है। वो न्यूज़ के कारण हुआ है, नो डाउट, ठीक है। गैप अप क्यों ओपनिंग हो रही है? आपको पता है कि फेड ने रेट नहीं बढ़ाए, उस कारण से गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिली, ठीक है। और मार्केट ने छोटे टाइम फ्रेम पे किस तरह का स्ट्रक्चर, पहले मार्केट लोअर हाइज़ बना रहा था, मार्केट ने स्ट्रक्चर भी चेंज किया है, ठीक है। मैं बुलिश कब होऊँगा मार्केट के अंदर? मैं बुलिश होऊँगा इस लेवल के अंदर, जब मार्केट ये वाली कैंडल का हाई काटेगा, तब मैं कहीं न कहीं जाके मार्केट को अपसाइड के लिए ट्रेड करने के लिए देखूँगा, ठीक है? अब मुझे क्या देखना है, क्या मार्केट ने ये रीटेस्ट दिया है या फिर मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया है? जो मार्केट पहले डाउन साइड आ रहा था, मार्केट जो पहले डाउन साइड आ रहा था, उसने अपना ट्रेंड चेंज किया है, या मार्केट ने एक मुझे पुल बैक देके अगेन फॉल की स्थिति बनाने के लिए रेडी हो रहा है, ठीक है? अब 3 दिन से मेरे को दिख रहा है मार्केट ने कहीं मूवमेंट नहीं दी है। तो मंडे को एक बड़ा ट्रेंड
आने की संभावना ज़्यादा है। मेरे को एक बड़ा ट्रेड एक्सपेक्टेड है। नीचे या ऊपर की साइड पे वो ट्रेंड मिलेगा, वो अभी हम नहीं जानते, ठीक है? वो हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से प्रोबेबिलिटी कहाँ पे ज़्यादा है एंड किन केस सिनेरियो बेस्ट केस सिनेरियो रहेगा हमारे पास ट्रेड करने के लिए, ठीक है? 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर मैं जाता हूँ, तो अब मेरे को पहली चीज़ दिख रही है, मैं ये लेवल यहाँ से हटा देता हूँ। एक ज़ोन ही ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, बेटर रहेगा, ठीक है? अब मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे कि मेरे पास एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में, ठीक है? जस्ट दिस, ठीक है? अब मुझे क्या चाहिए मार्केट इस रेंज में जो कल मार्केट ने अपने आप को रोका है, ठीक है? मार्केट को यहाँ पे मुझे ऑब्ज़र्व करना है कि मार्केट इस रेंज में इस रेजिस्टेंस के पास आके फ़ॉल करता है या मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में इंटरेस्टेड है, ठीक है? तो 2 चीज़ें मुझे देखनी है। अगर कल के दिन पे मार्केट फ्लैट खुलेगा तो कैसे ट्रेड होगा, गैप अप खुलेगा तो कैसे ट्रेड होगा, गैप डाउन खुलेगा तो कैसे ट्रेड होगा, ठीक है? हम वो एक छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं, ठीक है? बट बड़े आप आर्ली टाइम फ्रेम में मेरे को क्या दिख रहा है मार्केट एक लोअर हाइज़ के स्ट्रक्चर में था, ठीक है? अब मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। मार्केट एक हायर लोज़ के स्ट्रक्चर में आ चुका है, ठीक है? तो थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है बट मेजर स्विंग जब तक ब्रेक नहीं होते जो ये लेवल है, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक मैं अपसाइड के ट्रेड्स इतने कॉन्फिडेंटली और अपनी फुल क्वांटिटी में नहीं लूँगा, ठीक है? मेरे को ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है नो डाउट, बट ये ट्रेंड रिवर्सल एक्चुअली स्ट्रॉन्ग है? क्या ये मेजर रेजिस्टेंस लेवल तोड़ पाएगा? वो हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं, ठीक है? कल के दिन पे कैसे ट्रेड करना है हम वो देख लेते हैं। ठीक है? तो मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है मेरे पास जो कि 1 बार, 2 बार, 3 बार और ये चौथी बार जहाँ पे मार्केट ने अपने आप को होल्ड किया है, व्हिच इज़ अ गुड साइन अपसाइड के ट्रेड्स के लिए, ठीक है? अब मेरे को देखना है कि मार्केट ने जो ये होल्ड किया अपने आप को, ये मैं लेवल थोड़ा एडजस्ट किया है, ठीक है? अब मुझे ये देखना है कि या कल के दिन पे मार्केट इस लेवल को निकाल पाएगा? अगर मार्केट कल के दिन पे फ्लैट खुलता है, यहाँ पे थोड़ा-सा वेट करता है और इस लेवल को ब्रेक करेगा, ठीक है? तो ये मेरे पास एक बहुत अच्छी रेंज है। ये बहुत ही बेहतरीन फ्राइडे के दिन पे मार्केट ने रेंज बनाई है। दोनों साइड में बहुत अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे, बहुत ही बेहतरीन ट्रेंड मिल सकता है। अपसाइड के लिए थोड़ा मुझे रुकना पड़ेगा, अभी भी मैं कहूँगा अपसाइड के लिए क्योंकि मेरे पास ये एक जो पहले सपोर्ट था, अब एज़ एन रेजिस्टेंस काम करेगा, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे मेजर क्वांटिटी हो सकता है मैं 50% क्वांटिटी यहाँ ऐड करूँ एंड जब रीटेस्ट देके इसको ब्रेक करे, बाकी की 50% क्वांटिटी मैं यहाँ ऐड करूँ, ठीक है? तो मेरे लिए एक सिंपल सी बात है कि अपसाइड के लिए मुझे एंट्रीज़ पॉइंट मेरे को पता है अपने, ठीक है? अब डाउनसाइड के ट्रेड के लिए मुझे कैसे करना है अगर मार्केट फ्लैट खुलता है? मार्केट अगर फ्लैट खुलता है कल के दिन पे, तो बेसिकली क्या होगा, ये जो रेजिस्टेंस है, ये और स्ट्रॉन्ग मुझे प्रूफ कर देगा अपने आप को। ये जो रेजिस्टेंस है अपने आप को और स्ट्रॉन्ग प्रूफ कर देगा, ठीक है? तो ये 300-400 के लेवल का जो एक रेजिस्टेंस है, 43,300 43,400 मार्केट इस चीज़ को सपोर्ट जो दिखा रहा था कि ब्रेक नहीं करने दे रहा था, तो उसको मुझे देखना है कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगा यहाँ पे। तो कल का दिन अगर मुझे डाउनसाइड का ट्रेड बनाना है, तो पहले मुझे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे मार्केट में बायर ज़्यादा इंटरेस्टेड है या सेलर ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है? और पैसिव बायर्स आ रहे हैं या फिर पैसिव सेलर्स आ रहे हैं इस लेवल पे, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन जो मुझे दिख रहा है, ठीक है? मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन को फॉलो किया, ठीक है? मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है, ठीक है? इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए। कल के दिन पे अगर मार्केट बाय चांस कल के दिन पे अगर मार्केट बाय चांस इस लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट ने इस लेवल के आस-पास कहीं आके अपने आप को रोका, ठीक है? मैं दोबारा से वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूँगा जो मंथली टाइम फ्रेम पे हमने किया है, ये वही ट्रेंड लाइन है, ये उसी को फ़ॉलो किया जा रहा है। कल के दिन में अगर इन केस मार्केट आता है, तो मैं पहला टारगेट लूँगा कि अगर फ्लैट खुला मार्केट, इस लेवल पे आया एंड एक रीटेस्ट देता है, वापस से क्लोजिंग के आस-पास से, तो मैं शॉर्ट करना चाहूँगा, मेरा पहला टारगेट रहेगा ये गैप फिलिंग टारगेट, ठीक है? और यहाँ पे भी अगर मार्केट अपने आप को होल्ड करता है देन मैं यहाँ से एक अपसाइड का ट्रेड प्लान करूँगा। तो मेरे को मेरे लेवल्स क्लियर हैं कि मेरे को डाउनसाइड का ट्रेड भी मिल सकता है, अपसाइड का ट्रेड भी मिल सकता है, कल दोनों साइड की पॉसिबिलिटी है, ठीक है? तो मेरे लिए डाउनसाइड, अपसाइड दोनों चीज़ पॉसिबल है फ्लैट खुलने पे। अगर डायरेक्ट ऊपर जाएगा तो मैं हाफ क्वांटिटी में भी ट्रेड करूँगा, जब मेजर लेवल्स ब्रेक होंगे तभी मैं फुल क्वांटिटी में एंटर करूँगा। ये तो हुई फ्लैट की बात, ठीक है? अब मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा, मैं दोबारा से मंथली टाइम फ्रेम वाली एक बार ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, ताकि मुझे मेरे मेजर लेवल्स दिखते रहें। ठीक है? क्योंकि वो ट्रेंड लाइन एक मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है अभी, जो हमने चैनल ड्रॉ किया था, इस लेवल से लेके समवेयर
10-10, ठीक है? तो मेरे लिए ये एक ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाऊँगा, अगर मैं दिखाऊँ तो मार्केट ने वहीं पे अपने आप को सपोर्ट लिया था। तो मेरे लिए क्या दिख रहा है कि अगर कल मार्केट नीचे आता है, तो मुझे किस तरह से ट्रेड करना है? सिंपल है, आएगा फ्लैट खोलने के बाद रीटेस्ट देगा तो ही मैं इंटरेस्टेड हूँ ट्रेड लेने में। अदरवाइज़ मैं थोड़ा वेट करना चाहूँगा मार्केट के केस में। थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। जो प्रीवियस हमारी ट्रेंड लाइन थी मैं उसी तरह से इसको बनाऊँगा क्योंकि वो ट्रेंड लाइन परफेक्टली काम कर रही थी मार्केट में, ठीक है? ठीक है? तो ये मेरी ट्रेंड लाइन परफेक्टली बन चुकी है, ठीक है? अभी मुझे सिंपल है कि मेरे को फ्लैट खोलने पे मैंने डिसाइड कर लिया मार्केट नीचे आएगा, इस लेवल के आस-पास से अगर मेरे को यहाँ पे सपोर्ट मिलता है क्योंकि यहीं से मार्केट दोबारा गैप अप ओपनिंग दी थी मेरे को, ठीक है? मार्केट ने एक ये ट्रेंड लाइन को अच्छे से फॉलो किया और एक गैप अप ओपनिंग दे दी, ठीक है? कल मार्केट अगर फ्लैट खोलने के बाद रीटेस्ट देता है, नीचे आता है, मैं समव्हेयर अराउंड इन लेवल्स के आस-पास से मार्केट को और क्लोजिंग के लेवल से रिवर्स करना देखना चाहता हूँ। मार्केट यहीं से रिवर्स कर दे, बेस्ट ट्रेड हो जाएगा मेरे लिए अपसाइड का, ठीक है? मेरे को यहाँ पे मौका मिल जाए, नहीं तो दूसरा मेरे को लेवल दिख रहा है ये, जो प्रीवियस डे लो है। अगर ये भी ब्रेक होता है ना, कल के दिन पे अगर प्रीवियस डे लो ब्रेक होता है, ठीक है? मतलब परसों का दिन अगर परसों दिन का दिन ब्रेक होता है, तो मुझे ये ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने का वेट नहीं करना है, ठीक है? मैं ज़्यादा वेट नहीं करूँगा कि मार्केट इसी ट्रेंड लाइन पे दोबारा आए, ठीक है? तब मैं ये लो ब्रीच होने का भी वेट करूँगा। मेरे को चाहिए कि अगर मार्केट इस लो को ब्रीच कर रहा है, तो कहीं न कहीं मार्केट यहाँ से रिवर्स कर दे। एक बहुत अच्छा एरिया है, ठीक है? क्यों एरिया देखो, एक तो यहाँ पे गैप फिलिंग एरिया पड़ा हुआ है मेरे पास, ये गैप पड़ा है प्लस मेरे पास मेरी मंथली टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है। तो 3 चीज़ें हैं मेरे पास। मार्केट एक तो ट्रेंड चेंज कर चुका है अपना, ठीक है? रिवर्सल थोड़ा-सा दे रहा है मार्केट। अब ये मुझे फाइनल होगा कल के दिन पे कि ये रीटेस्ट है या फिर मार्केट ने रिवर्स कर दिया है, ठीक है? तो ये कल का दिन इम्पोर्टेंट है, कल के दिन पे ट्रेड मैं ज़रूर लूँगा। ऐसा नहीं कह रहा कि ट्रेड नहीं बनेगा, अच्छा ट्रेड बन सकता है, अच्छे ट्रेंडिंग ट्रेड्स मिल सकते हैं। बट येस, कल का दिन एक डिसाइडेड ट्रेड होगा मेरे लिए कि मार्केट रिवर्स कर रहा है या फिर अपना एक पुल बैक देके दोबारा नीचे आ रहा है, ठीक है? तो पहला ट्रेड आपको मैंने बता दिया कि नीचे की साइड पे कैसे लेना, अप साइड पे कैसे लेना। इन केस मार्केट कल गैप अप खुल जाता है, ठीक है? समवेयर अराउंड इस लेवल पे खुल जाता है। मार्केट अगर इस लेवल से दोबारा से एक नीचे फॉल कर रहा है ना, यहाँ पे मैं एक सेल अपॉर्चुनिटी ट्रेड देखूँगा। दूसरा, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है, मैं चाहूँगा मार्केट ना इस लेवल के आस-पास थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करे। डायरेक्टली ऊपर ना निकल जाए। क्योंकि उस केस में मार्केट पे एंट्री मेरे को नहीं मिल पाएगी। क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंटली एंट्री नहीं ले पाऊँगा। मार्केट अगर होल्ड करेगा, देन ऊपर निकलेगा ना, तो यहाँ पे सब सेलर्स जो है अपनी पोज़ीशन छोड़ देंगे, अगर होल्ड करने के बाद, ठीक है? डायरेक्टली निकलेगा तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। होल्ड करने के बाद निकलेगा तो मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ अपसाइड के ट्रेड्स के लिए। इन केस गैप डाउन खुल जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट 43,000 पे खुल जाता है, ठीक है? मैं ले रहा हूँ 43,000 पे खुलता है, तो मैं यहाँ पे मेरे लिए क्या रहेगा पर्सनली, मेरे लिए मार्केट ना थोड़ा-सा वॉलेटाइल हो जाएगा, अगर गैप डाउन खुलता है। क्यों? क्योंकि एक तो ये गैप फिल मार्केट ने कर दिया है, ठीक है? प्लस मार्केट एक बहुत अच्छे रेंज में है। मार्केट इस रेंज को जो है ना रिस्पेक्ट करना चाहेगा। तो यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो जाएँगे और इन लेवल्स पे बायर्स एक्टिव हो जाएँगे। तो मेरे लिए ना नीचे की साइड पे ट्रेड लेना भी ज़्यादा बड़ा लेवल नहीं मिलेगा मेरे को क्योंकि इतना बड़ा कोई टारगेट नहीं ले पाऊँगा मैं। और ऊपर के साइड पे मेरे को रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, तो मैं इस लेवल पे भी कोई ट्रेड नहीं ले पाऊँगा। तो मैं चाहूँगा या तो मार्केट फ्लैट खुले या छोटा-सा गैप डाउन खुल जाए, समव्हेयर अराउंड इस लेवल के आस-पास खुल जाए और यहाँ से ब्रेकडाउन देके मेरे को एक डाउन साइड का ट्रेड मिल जाए। ठीक है? तो ये 3 लेवल्स है बैंक निफ्टी में। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मेरे लिए बेस्ट ट्रेड बनेगा अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आता है, देन वहाँ से रिवर्सल करता है। मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आता है, रिवर्सल लेता है, या तो इस एरिया से या तो इस एरिया से। तो मेरे लिए बेस्ट ट्रेड बन जाएँगे। डाउन साइड भी मेरे को अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, अप साइड भी। तो मैं दोनों ट्रेड में अपना जो ट्रेड है वो एग्ज़ीक्यूट कर पाऊँगा, ठीक है? अभी हम देखते हैं निफ्टी में हमें कल के दिन पे क्या दिख रहा है, ठीक है? पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट नो डाउट इनसाइड बार बनाई है इसमें भी क्योंकि काइंड ऑफ सेम स्ट्रक्चर था, एम पैटर्न बना के गिर रहा है। निफ्टी में फॉल थोड़ा और ज़्यादा अच्छा था क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे जो है बायर्स ट्रैप था। वीकली टाइम फ्रेम पे एक बायर्स ट्रैप था, तो ये जो मैंने मिस किया है बट एक बहुत बड़ा ट्रेड हमें मिल जाता, ठीक है? अब हम देखते हैं आने वाली वीक में हमें किस तरह से देखना है। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है जी एक एम पैटर्न का ब्रेकआउट, बट हाँ, इसमें एक सिंपल है, ये थोड़ा सिंपल है क्योंकि अपसाइड पे लेवल मेरे पास एक है। जिस लेवल पे मार्केट ने मुझे रीटेस्ट दिया निफ्टी में, अपसाइड पे लेवल एक तो मेरे पास एक ही है, जहाँ की बैंक निफ्टी में मेरे पास एक एक स्विंग भी था नीचे और एक ऊपर स्विंग था एम पैटर्न का प्रॉपर, ठीक है?
तो इसमें सिंपल ज़्यादा है, डाउनसाइड का ट्रेड और अपसाइड का ट्रेड दोनों लेना, क्योंकि अपसाइड पे कोई एक सिमिलर लेवल है, ठीक है? मतलब एक ही लेवल है मेरे पास, कोई अलग-अलग 2 अपसाइड पे रेजिस्टेंस नहीं है। एक लेवल मार्केट ने ब्रेक किया, उसी के बाद ही ट्रेड एक्टिव हुए, ठीक है? अब मेरे को वीकली टाइम फ्रेम में मेरा लेवल मिल चुका है, ठीक है? डाउन साइड में मैं अपना सपोर्ट बना लूँगा, जो कि मार्केट का लेवल था ये वाला, ठीक है? तो मेरे लिए 2 लेवल्स मेरे को मिल चुके हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है? अब मेरे को डाउन साइड का अगर ट्रेड लेना है, तो किस लेवल तक मेरे को मार्केट में डाउन साइड का ट्रेड मिल रहा है, वो देखना है। तो मेरा जो अगला सपोर्ट बन रहा है, समवेयर अराउंड इस लेवल का बन रहा है, ठीक है? तो मेरे पे एक अच्छा रूम है निफ्टी के पास जाने के लिए, बट हम वो डिसाइड करेंगे वन डे टाइम फ्रेम पे। अब वन डे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो, तो निफ्टी ने एक रिवर्सल पैटर्न तो शो कर दिया। सिमिलरली जैसा बैंक निफ्टी में था, मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न है और उसका अगर मैं कहूँ तो उसको ब्रेक भी कर दिया है, ठीक है? उसको मार्केट ने ब्रेक भी कर दिया है। अब थोड़ा और ज़ूम कर देता हूँ मैं इसको। मार्केट ने उसको ब्रेक भी कर दिया। हालाँकि मार्केट ने डोजी कैंडल्स बनाई हैं, बट उसको ब्रीच तो कर दिया मार्केट ने, ठीक है? तो एक बार मार्केट ने इसको टेस्ट दे दिया है। अगर कल के दिन पे मार्केट पर गैप अप भी खुल जाता है, तो मैं एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्ट करूँगा मार्केट से, ठीक है? अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देख लेते हैं कि हमें कल किस तरह से ट्रेड करना है, अगर गैप अप या फ्लैट या गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो, ठीक है? तो मेरे लिए एक ये रेंज है नो डाउट, ये मेरे लिए एक रेंज की तरह अब बन चुका है, ठीक है? तो ये रेंज है मेरे लिए और दिन का लो भी मैं यहाँ पे मैं बॉक्स बना लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लाइन्स बनानी पड़ेंगी, ठीक है? तो जिस तरह से ये एक रेंज मेरे को मिल चुकी है, मैं इस रेंज में ट्रेड नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है मार्केट सेम बिहेव करेगी जिस तरह से अभी अभी तक कर रही थी। या तो ये ब्रेकआउट दे दे या तो ये ब्रेकडाउन दे दे, तो ही मैं ट्रेड करना चाहूँगा, ठीक है? इम्पोर्टेंट सपोर्ट, इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस मेरे पास है, तो मैं वेट कर सकता हूँ मार्केट में, ठीक है ना? अब मार्केट अगर कल फ्लैट खुलती है और गैप डाउन आती है, तो मैं डायरेक्टली एंटर करना चाहूँगा निफ्टी में। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई ऐज़ मेजर सपोर्ट नहीं है निफ्टी में, ठीक है ना? बैंक निफ्टी में मैं रीटेस्ट का वेट करना चाहूँगा क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट में चेंजेस आते हैं, बैंक निफ्टी में जिस हिसाब से ट्रैप होते हैं, वो निफ्टी में मुझे कम दिखते हैं। निफ्टी ट्रैप कम करती है, बैंक निफ्टी ट्रैप ज़्यादा करती है, ठीक है? अब यहाँ पे मुझे क्या देखना है कि मार्केट में जो नेक्स्ट सपोर्ट है, जो पहले रेजिस्टेंस था, मेरे पे लिए एक रीटेस्ट लेवल कह लो या एक रेजिस्टेंस कह लो प्रॉपर सॉरी सपोर्ट कह लो, वो ये हो चुका है, ठीक है? तो मार्केट अगर फ्लैट खुलता है तो मेरा पहला टारगेट रहेगा यहाँ तक का जो कि बहुत बड़ा नहीं है, मैं क्विक स्कैल्प एंट्री ले सकता हूँ। बट अगर ये लेवल ब्रेक होता है यहाँ पे एक एंड पैटर्न बनता है, उसका ब्रेकआउट आता है तो मैं बड़े टारगेट एक्सपेक्ट करूँगा इन लेवल्स तक, ठीक है? अगर मार्केट कल फ्लैट खुल के ऊपर भी जाना चाहता है तो मेरे लिए निफ्टी में बहुत अच्छा रीज़न है कि डब्ल्यू पैटर्न बना के उसका ब्रेकआउट मार्केट ने दे चुका है। तो मैं भी ऊपर के ट्रेड्स लेना चाहूँगा और ऊपर के ट्रेड्स में मेरे को कोई वही मेजर रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है? अगर मैं मेजर रेजिस्टेंस देखना चाहूँ पीछे की साइड पे, अगर मैं मेजर कोई रेजिस्टेंस देखूँ हाँ, तो मेरे लिए कोई ऐसा मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख नहीं रहा है। एक लेवल मेरे लिए ये हो सकता है इम्पोर्टेंट जहाँ तक मैं टारगेट अपना पहला बुक करूँ, उसके बाद कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है? तो मैं अपसाइड के टारगेट्स एक-एक करके वो मार्केट में मोमेंटम जैसा रहेगा उस हिसाब से बुक करता जाऊँगा, ठीक है? तो अपसाइड का भी मेरे लिए एक अपॉर्च्युनिटी ओपन है, डाउनसाइड की भी पर डाउनसाइड में मेरे को थोड़ा स्मॉल टारगेट दिख रहा है इसलिए मैं अपसाइड में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा निफ्टी में, ठीक है? और वहीं अ, सॉरी बैंक निफ्टी में मेरे को डाउनसाइड के ट्रेड्स हैं मेरे लिए, ठीक है? सीधा गैप एरिया है 200-300 पॉइंट का तो उसमें एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है एंड गैप एरिया फिल करने के बाद रिवर्सल करेगा, तो और बेहतरीन मोमेंटम मेरे को अपसाइड में मिल सकता है, ठीक है? वो देखना पड़ेगा मुझे किस तरह से मेरा सेटअप काम करेगा वहाँ पे, कहाँ पे मार्केट ज़्यादा इंटरेस्टेड है, किस लेवल पे क्या रिएक्ट कर रही है, ठीक है? तो गैप डाउन अगर मार्केट खुलता है कल के दिन पे निफ्टी मुझे गैप डाउन दिखाता है, मुझे क्या करना है? मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे वेट करना है गैप डाउन ओपन हो, मार्केट एक इस लेवल पे रीटेस्ट दे दे, ठीक है? इस लेवल पे रीटेस्ट करने के बाद दोबारा से फॉल करे तो मेरे लिए बेहतरीन ट्रेड रहेगा क्योंकि इन लेवल्स पे ना मार्केट पे अभी बायर सेलर दोनों इंटरेस्टेड थे। अगर कल के दिन पे मार्केट ऊपर आती है तो बायर पे एक मौका रहेगा कि वापस ऊपर ले जाए, अदरवाइज़ सेलर अगर यहाँ पे दोबारा इंटरेस्टेड हो जाएगा क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग हुई है डाउन में ही लो में ही क्लोजिंग हुई है निफ्टी ने, डे लो पे क्लोज़ किया है, तो सेलर्स ऑलरेडी डोमिनेट थे एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है? तो मार्केट के पास अगर यहाँ पे दोबारा एक रीटेस्ट मिलता है, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव होंगे और मार्केट को दोबारा से नीचे ले जाना चाहेंगे। मैं यहाँ पे अपनी सेल एंट्री ज़्यादा बनाऊँगा रेदर देन मेरे को यहीं से डायरेक्ट ब्रेकडाउन मिल जाए, ठीक है? मेरे को बेस्ट ट्रेड लगेगा मार्केट एक बार ऊपर जाए, इन लेवल्स के आस-पास आए एंड देन डाउन साइड फॉल करे, मेरे को वहाँ ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहूँगा।
डाउन साइड का ट्रेड लेने के लिए और बड़े टारगेट्स भी मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। अगर गैप डाउन खुलती है मार्केट फॉर एग्जांपल इस लेवल को दोबारा ब्रीच करती है, ठीक है? या गैप डाउन खुलने के बाद इस लेवल पे मेरे को एक डब्ल्यू पैटर्न बनाती है ना, तो वही मैं अपसाइड ट्रेड प्लान करूँगा इन लेवल्स के ब्रेक होने के बाद, ठीक है? तो गैप डाउन में अपसाइड और गैप डाउन में डाउनसाइड कैसे ट्रेड लेना है वो हमने डिसाइड कर लिया। फ्लैट हमने डिसाइड कर लिया किस तरह से ट्रेड लेना है। अगर मार्केट कल गैप अप खुल जाती है, तो आपके पास क्लियरली चांस है कि मार्केट ऊपर निकल जाएगी और मोमेंटम बहुत अच्छा रहेगा कल, ठीक है? आप ज़्यादा रीटेस्ट का वेट नहीं कर सकते, ज़्यादा डब्ल्यू पैटर्न का वेट नहीं कर सकते, ठीक है? कोई इश्यू नहीं अगर आप डायरेक्ट एंट्री मिले, एक एसएल मिले आपको री-एंटर कीजिए, ठीक है? क्योंकि ज़्यादा बड़ा एसएल रहेगा नहीं, अगर छोटा ही गैप डाउन होता है, तो मार्केट यहाँ पे अपने आप को होल्ड ज़रूर करेगी। तो आप समव्हेयर अराउंड इस लेवल पे भी एसएल रख सकते हैं अपना, 50 से 60 पॉइंट का एसएल रहेगा, ठीक है? इसमें और 30 पॉइंट का आपका निफ्टी में हो सकता है ऑप्शंस में। तो आप यहाँ पे भी एसएल रखते हैं, अदरवाइज़ आप वेट कर सकते हैं, मार्केट यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर ले, तो आप इसके नीचे का एसएल रख के ब्रेकआउट पे एंट्री ले सकते हैं। कोई किसी तरह का ज़्यादा मतलब आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं है, अगर एक छोटा एसएल लगता है आपका, कोई इश्यू नहीं, आप री-एंट्री ले सकते हैं अपसाइड के ट्रेड्स के लिए, ठीक है? तो दोनों साइड के ट्रेड्स मेरे को पता है किस तरह से लेने हैं। अगर कल गैप अप खुल के मार्केट नीचे आता है, जो कि थोड़ा मेरे को ज़्यादा मैं उस पे कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मार्केट गैप अप खुला तो नीचे आ जाएगा। कल मार्केट गैप अप खुलता है, ठीक है? और इस लेवल के आस-पास से रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है। ये कोई बहुत बड़ा लेवल नहीं है, ठीक है? ये कोई बहुत मेजर रेजिस्टेंस नहीं कहूँगा मैं इसको, बट येस ये एक रेजिस्टेंस है जिसका हमें ध्यान रखना है। तो मार्केट अगर यहाँ से फॉल आता है, तो हर इन लेवल्स पे ना मार्केट को सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। इन लेवल्स पे मार्केट को सपोर्ट ज़रूर मिलेगा, तो मैं डाउन साइड के ट्रेड में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, बाइंग साइड में। मैं कॉन्ट्रैक्ट सेल करना चाहूँगा निफ्टी में, ठीक है? अगर गैप अप खुल के अपसाइड जाने के कुछ चांसेस दिखाता है, तो मैं वहाँ अपसाइड पे ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है? तो ये मेरा पूरा ट्रेड प्लान है। कल के दिन पे एक मैं कहूँगा डिसाइडेड डे है कल, ठीक है? कल मार्केट को प्रूव करना है कि मार्केट ने रीटेस्ट दिया है या फिर वो दोबारा से पुल बैक देके नीचे आना चाह रही है। हो सकता है मार्केट कल होल्ड भी कर जाए इन्हीं लेवल्स पे, पर 3 तरह जिस तरह से 3 दिन मार्केट ने होल्ड किया है, मतलब सेम जगह पे ओपन देके सेम जगह पे क्लोज़, स्पेशली इन बैंक निफ्टी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल एक बड़ा मोमेंटम, ठीक है? तो बड़ा मोमेंटम जिस साइड भी रहेगा बहुत बेहतरीन रहेगा। ब्रेकआउट आया ऊपर की साइड पे तो भी बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मार्केट मिल सकती है। ब्रेक डाउन मिला तो भी बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मार्केट मिल सकती है, ठीक है? तो अभी के लिए यही, हम कल दोबारा मिलेंगे एक और एनालिसिस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक ज़रूर कर लीजिए एंड पूरी वीडियो देखिए ताकि आपको थोड़ा इन डेप्थ समझ आए और कुछ भी फीडबैक हो कमेंट में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। मिलते हैं हम एक और एनालिसिस वीडियो में कल, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ गुड डे फॉर ट्रेडिंग फॉर टुमारो। थैंक यू।